तो गाइस ट्रेडर एट द रेट पुअर गाइड चैनल पे आपका स्वागत है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सीरीज में आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उसका नाम है सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन क्या होता है? सेक्टर रोटेशन मीन्स हर समय मार्केट में हर सेक्टर में कुछ सेक्टर लीडिंग में होते हैं, कुछ लैगिंग में होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से लीडिंग में है या कौन से लैगिंग में चल रहे हैं। उसके लिए एक हमारा सेक्टर रोटेशन का एक ट्रैकर रहता है, उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी में मनी फ्लो बढ़ रहा है, कौन से सेक्टर में मनी फ्लो कम हो रहा है। क्योंकि हर साल या हर समय किसी किसी भी एक ही सेक्टर में कंटिन्यू मनी फ्लो नहीं रह सकता। वो मनी फ्लो क्या है, रोटेट होता रहता है सेक्टर टू सेक्टर। तो हम कैसे जानेंगे सेक्टर रोटेशन में किधर को मनी फ्लो हो रहा है? उसको जानने के लिए देखते हैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में आपको सेक्टर रोटेशन ट्रैकर लिखना है। उसमें शार्पली करके एक ट्रैकर आरबीजी चार्ट इंडिया पे आपको जाना है। यहाँ पे हमारा जो ये ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं रिलेटिव रोटेशन ग्राफ, मीन्स रिलेटिव रोटेशन ग्राफ आर आर से। अभी अगर हम 6 हफ्ते का चार्ट देखें, 6 हफ्ते के हिसाब से हमारा देखिए, 6 हफ्ते के हिसाब से हमारा आईटी लीडिंग में है, फार्मा भी लीडिंग में चल रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज ये अभी हमारा लैगिंग में आ गया है, बैंक भी लैगिंग में आ गया है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे होंगे आपको कि मार्केट इतना करेक्ट हुआ फिर भी हमारी आईटी और फार्मा की कंपनियां लीडिंग में चल रही हैं, जबकि 2023 में ये आईटी और की कंपनी बहुत ही लैगिंग में चल रही थी, पर अभी ये लीडिंग में चल रही है। तो ऐसा ही होता है सेक्टर रोटेशन। एक टाइम पे कुछ चीज़ें लीडिंग में चलती हैं, दूसरे टाइम पे कुछ और चीज़ें लीडिंग में चलती हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग ऐसे ही होता है, जब कोई अच्छी चीज़ें लैगिंग में चल रही है उस समय हमें उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो क्या है, वो चीज़ें जब लीडिंग में आएगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर हम डिटेल को बड़ी करें, 12 हफ्ते की अगर हम डिटेल करें तो हमारा देखिए तो दिख रहा होगा इधर निफ्टी रियलिटी हमारा लैगिंग से अभी वीकनिंग में आ गया है, लैगिंग से वीकनिंग में चल रहा है। ऑटो भी अभी वीकनिंग में चल रहा है, सारे से वीकनिंग में चल रहा है। लीडिंग में बस हमारा आईटी और फार्मा चल रहा है, और इम्प्रूविंग ट्रेंड की ओर लीडिंग। इम्प्रूविंग में अभी कोई निफ्टी बैंक भी हमारा लैगिंग में चले गया। अभी हम डाटा अगर पूरे साल भर का 28 वीक का निकालें तो हमारा देखिए कैसे रोटेशन होगा। इसलिए इसको रोटेशन एटिट्यूड ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि हर समय हर चीज लीडिंग में नहीं चल सकती। तो इसको हम लास्ट 14 वीक्स मतलब एक क्वार्टर का देखते हैं। तो एक क्वार्टर में देखिए हमारा ये चल रहा है, ट्रेडिंग में केवल फार्मा और आईटी चल रहा है। अभी हम अगर स्टॉक वाइज भी देख लेते, ठीक है, तो स्टॉक आपको देखना है AWL कंज्यूमर वाले स्टॉक अगर हम देखेंगे, AWL अभी भी लीडिंग में चल रहा है, भले स्टॉक का प्राइस नीचे है पर ये वीकनिंग से लीडिंग में आ गया है। सी, इसका प्राइस कभी भी बढ़ सकता है दोस्तों AWL का, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वैल्यू के आसपास से चल रहा है इसका शेयर। देखिए रिलायंस बिल्कुल लैगिंग में इधर आ गया। अभी अगर हम इसको यहाँ रखते हैं, ये देखिए लीडिंग से स्टॉक वापस, ये हमारा 3 मंथ का चार्ट है। और स्टॉक अगर आपको रखना है इसमें, खाली अगर हम देखें
सीला फॉर्म देखते हैं। सीला फॉर्म 14 वीक मतलब 3 महीने का चार्ट। इम्प्रूविंग से लैगिंग में गया, लैबिंग से सीधे इम्प्रूविंग में है। ये लीडिंग से वीकनिंग में गया, वीकनिंग से फिर से लीडिंग में आ गया। कोई और कंपनी आपको ऐड करनी है इसमें, LFC डाल देते हैं। देखिए हमारी 3 कंपनियां हो गई इसमें, SFL, AWL। देखिए लैगिंग था, लैगिंग था, 3 कंपनियों में भी वीकनिंग में आया। LFC हमारा इधर चल रहा है। सही। अगर हम एनिमेट भी कर सकते हैं इसमें डाटा, 15 वीक का डाटा बता रहा है। सही। इधर आप देख रहे होंगे साइड में का टाइम भी चल रहा है। करंट स्टेज है हमारा, लैगिंग से वीकिंग में चल रहा है इधर। LFC हमारा लैगिंग, लीडिंग से वीकिंग में हुआ था, फिर वापस इधर इसका टेल जो है, लास्ट 3 मंथ का टेल है ये। कोई और स्टॉक डाल सकते हैं इसमें हम, HFCL भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमारा HFCL देखिए लैगिंग से वीकिंग में आया है, और ये टोटल ऑल ओवर है। इसको अगर हम एनिमेट करें, यही कैसे सेक्टर रोटेशन होता है, इसमें पता चलता है कि कभी हमारा कोई सेक्टर लैगिंग में चल रहा है, कभी कोई हमारा इम्प्रूविंग में चल रहा है, कोई लीडिंग में चल रहा है। ये पूरा ग्राफ चल रहा है, देखिए ऊपर पूरा स्कैन हो रहा है। इस वेबसाइट का नाम है शार्पली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सेक्टर अभी लैगिंग में है, कौन सा अभी लीडिंग में है। उसके हिसाब से आप वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट। ये हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड रहता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अभी एक और चार्ट देख लेते हैं, कोई टाटा मोटर्स का अगर हम सिंगल चार्ट देखें, ठीक, सबको हम हटा देते हैं यहाँ से, खाली टाटा का अगर ऐड करें, टाटा मोटर खाली ऐड करते हैं। हमारा बहुत कंपनी हो गया है, इसको अभी हमें हटाना पड़ेगा। अदानी विल्मर हटाओ। टाटा मोटर को हम चार देख लेते हैं, इसको एनिमेट करते हैं। टाटा मोटर, सी टाटा मोटर इम्प्रूविंग से लीडिंग की तरफ, ठीक है, 2023 से चल रहा है, और फिर वापस से वीकनिंग, वीकनिंग से लीडिंग, लीडिंग से वापस वीकनिंग, फिर से वहां से लैगिंग, यहाँ पे लैगिंग हो गया, फिर यहाँ से लैगिंग। अभी करंट कंडीशन में ही लैगिंग में चल रहा है। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर में अभी लीडिंग में है, कौन सा लैगिंग में है।
तो उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक you very much for watching this video. Please like and subscribe my channel. Thank you very much.